जयराम महतो आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की तीसरी सूची। ईचागढ़ विधानसभा पर सबकी निगाहें। गोपेश महतो, तरुण महतो रेस में। चर्चा का बाजार गर्म, एक के पास जनता, एक के पास पैसा। टाइगर जयराम महतो मौजूदा दो बड़े दल से आगे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को कम समय मिलने से जो पार्टी को क्षति पहुंची है, उसको किसी भी हाल में जयराम महतो दोहराना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब तक दो सूची जारी कर दी गई है और सूत्रों की माने तो आज तीसरी सूची जारी हो जाएगी, जिसमें ईचागढ़ विधानसभा भी शामिल होगी। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर किससे मिलेगा ईचागढ़ से टिकट। ईचागढ़ विधानसभा में जेबी केसेस जेएलकेएम की पकड़ मजबूत है। यदि जयराम यहां से सही उम्मीदवार पर दाव लगा देते हैं तो सीट आसानी से जीत सकते हैं। ईचागढ़ में समस्या अनेक है। ये क्षेत्र अब भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जूझ रही है और मौजूदा विधायक सविता महतो से लोग खास खुश नहीं हैं। गोपेश महतो रेस में चल रहे हैं सबसे आगे। जाने कौन है गोपेश महतो। गोपेश्वर महतो नीमडी प्रखंड अंतर्गत लावा ग्राम निवासी स्वर्गीय चंद्रमोहन महतो जी के पुत्र हैं। वर्तमान में चांडिल डैम कॉलोनी में रहते हैं। कम उम्र में इनके पिताजी का देहांत होने के कारण इनके देखरेख इनकी माताजी ने ही किया है। गोपेश्वर महतो सिल्ली पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल से डिप्लोमा एवं बुंडू कॉलेज से इंग्लिश विषय पर स्नातक भी कर चुके हैं। उसके बाद बिहार स्पंज आयरन कंपनी में कार्यरत थे। जब भाषा आंदोलन धनबाद में शुरू हुआ तो उसे कोल्हान की धरती में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई थे गोपेश महतो। कोल्हान का पहला आक्रोश मानव श्रृंखला चांडिल में हुई थी, जिसमें इन्होंने उनके पूरे टीम के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद खतियान आंदोलन में सक्रियता दिखाते हुए कंपनी से रिजाइन मार दिए। उसके बाद से ही लगातार ईचागढ़ विधानसभा के हर गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम एक पूर्ण विस्थापित परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहां हमें रहने के लिए घर नहीं है और हर राजनीतिक पार्टी के नेता लोग विस्थापितों को इस राजनीति के खेल का पुतला बनाकर हर बार चुनाव में मुद्दा बनाकर केवल और केवल गुमराह करते आए हैं। साथ ही झारखंड अलग होने के बाद आज तक कोई स्थानीय लोग नेता नहीं बन पाए हैं, जिसके कारण आज ईचागढ़ का ये हाल है। इसलिए इसे अब बदलना पड़ेगा और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना पड़ेगा। खास करके आज ईचागढ़ विधानसभा की युवा वर्ग इनके साथ है। वर्तमान में सबसे ज्यादा ईचागढ़ के समस्याओं को लेकर गोपेश महतो जी लड़ रहे हैं। तरुण महतो भी है रेस में। ईचागढ़ में बीते कई महीनों से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे तरुण महतो भी टिकट की जुगत में लगे हैं। क्षेत्र में इनकी पकड़ भी अच्छी है, लेकिन कुछ पैमाने पर ये पीछे छूट रहे हैं। जयराम अब सेफ सीट पर तरुण को टिकट देकर रिस्क लेना चाहेंगे या नहीं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव के दौरे में नदारद रहे तरुण महतो। बता दें कि ईचागढ़ विधानसभा रांची लोकसभा के अंतर्गत आती है, जिसके प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो थे। ईचागढ़ में जयराम की अच्छी खासी लोकप्रियता है, लेकिन कई जगहों पर जनजागरण नहीं हो पाने से पार्टी को नुकसान पहुंची है। समय कम और क्षेत्र बड़ा। गोपेश महतो ने पूरी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य निभाया और तूफानी दौरा किया। तत्पश्चात कई गांव छूट के उस वक्त तरुण महतो जयराम महतो के साथ गिरिडीह में थे और उनके दौरे में काफिला का हिस्सा बन रहे थे। सूत्रों की माने तो इस कारण जयराम महतो ने कई दिनों तक तरुण से दूरियां भी बनाई थी। वहीं तरुण महतो ईचागढ़ के निवासी नहीं है। उनका घर आदित्यपुर में स्थित है। ऐसे में उनके लिए 24 घंटा जनताओं का समस्याओं के लिए उपलब्ध रहना कठिन है। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि तरुण महतो को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके पास धनबल है। विधायक ना होते हुए भी विधायकों वाली गाड़ी पर सवार होते हैं और आगे पीछे लंबा काफिला चलता है। अब यह तो जयराम पर निर्भर करता है कि वे अपने राजनीति और पार्टी को किस ओर मोड़ते हैं। फिलहाल कुछ समय का इंतजार करते हैं। नाम सामने होगा और जयराम की विचारधारा पर उठ रहे सवाल शांत होगी या फिर गूंज भरेगी, इसका फैसला भी हो जाएगा। ईचागढ़ से शिवनाथ महतो की रिपोर्ट।